मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। क्या लेना है बहू? क्या लेने के लिए जा रही हो? अरे मम्मी जी, दीपावली आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि एक बढ़िया से साड़ी लेके आऊँ अपने लिए। वैसे मम्मी जी, छोटी के पास तो साड़ी नहीं है ना। छोटी के लिए लाना है, अपने लिए लाना है, एक साड़ी आपके लिए लाना है। अरे तो बहू, क्यों परेशान हो रही हो? अभी बेटा आएगा ना, रोहित, अभी मैं बोल दूंगी उससे कि जाओ सारा सामान लेके आना है, फिर उसके साथ चली जाना आराम से। ओ मम्मी जी, जो मेरी सहेली नहीं है गुड़िया, उसका तो घर रास्ते में पड़ता है। अभी मैंने फोन किया था, मैंने बोला कि चलना है मार्केट। वो बोली आ जाओ, मैं भी चलूंगी। तो दोनों लोग एक साथ में चले जाएंगे मम्मी जी। क्या हो गया छोटी, क्यों उदास हो गई? चलोगी मेरे साथ क्या? अरे दीदी जी, मैं क्या करूंगी जाके? आप तो खुद ही अच्छा अच्छा सामान लेके आती हो। फिर मैं जा रही हूँ मम्मी जी। आपको तो पता ही है कि दीपावली का बाहर चल रहा है। मार्केट में इतना भीड़ है ना कि एक एक सामान लेने में पूरे दिन बीत जा रहे हैं। हाँ, वो बात तो है बहू, आपने तो सही कहा, क्योंकि इस समय मार्केट में भीड़ लगी है ना। ठीक है बहू, जा रही हो, लो यही 5,000 रुपया मेरे पास है। और ज़्यादा महंगी महंगी साड़ी मत लेना, क्योंकि ज़्यादा पैसा है नहीं। एक एक हज़ार की साड़ी ले लेना 3,000 में, और 2,000 में अपना मेकअप का सामान ले लेना। लो यही 5,000 है, लेके जाओ। अरे मम्मी, आपने तो सिर्फ 5,000 दिया, और कैसे मैं 5,000 में 3 साड़ी लेके आऊंगी? मैं सिर्फ एक साड़ी लाऊंगी। इस बार मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मम्मी मैं 3,000 की साड़ी लूंगी, खूब अच्छी सी। और आप 5,000 में बोल रही हो 3 साड़ी लाना है। मैं सिर्फ एक साड़ी अपने लिए लेके आऊंगी इतने में, और जो पैसा बचेगा मेकअप का सामान ले लूंगी। ऐसा है दीदी कि मम्मी के पास जो था मम्मी ने दिया, अब आप एक ही साड़ी ले लेना उतने में ना। मेरे पास तो साड़ी है, अभी पिछली बार मम्मी ने दिया था, एक करवा चौथ के दिन आप लेके आई थी। क्या करूंगी मैं ज्यादा साड़ी लेके? बस मैं कह रही थी दीदी ना कि मेरे लिए 2 दर्जन चूड़ी रेड कलर का वही लेके चली आना, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है छोटी, देखती हूँ मार्केट में कैसी भीड़ चल रही है। छोटी बहू, बड़ी बहू तो चली गई शॉपिंग करने, आप कब जाओगे? मैं कहाँ जा रही हूँ मम्मी जी। अरे छोटी बहू, क्या बड़ी बहू का हक है इस घर में क्या, क्यों ही सब कुछ करे? तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसीलिए तो बहू, मैंने सिर्फ बड़ी बहू को 5,000 रुपया दिया। अभी अगर ज्यादा रुपया दे देती ना, तो अपने लिए 7-8 हज़ार की साड़ी लेती। ऐसा है बहू, बेटा कहाँ है? बुला लो। और 10,000 रुपया मैंने रखा तुम्हारे लिए, रुपया ले लो, और जाके जो आपका मन करे लेके चली आओ। जो साड़ी मन करे, जो मेकअप मन करे, लेके चली आओ। इतना दिन से आई हो, कभी जाती हो हाट बाजार? कभी नहीं जाती हो। तो जहाँ कहीं जाना होता है बस बड़ी बहू वही जाती है। नहीं मम्मी जी, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं मार्केट जाऊं। अरे जो सामान आप देती हो बस मेरी खुशी उसी में रहती है। वैसे तो मम्मी जी ना, इस दीपावली में मैंने यही सोचा है कि मैं आपसे 1 रुपए का सामान नहीं लूंगी। 3 साल से मैं आ रही हूँ, कभी इन्होंने सोचा कि क्या बीबी को देना है क्या नहीं देना है? सब खर्चा तो आप ही देखती हो मम्मी जी। इस बार मैं उन्हीं से बोलूंगी कि हमको साड़ी लाना है, और साड़ी का सेट लाना है, पूरा मेकअप लाना है, वो चाहे जहाँ से लाएंगी। नहीं तो मम्मी जी ना, बस उनकी आदत ही ऐसी बिगड़ती चली जा रही है। आप ही देखो मम्मी जी, जेठानी जी हैं, जेठ जी अच्छे पैसा कमाते हैं। कभी जेठानी जी पूछती हैं आपसे कि हमको हाट बाजार जाना है कि नहीं जाना है? वो तो जब सज बज के निकलती हैं तब आपसे बोलती हैं कि मम्मी जी मैं जा रही हूँ मार्केट। अरे बहू, तुमको क्या पता है, मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में 10,000 रुपया रखी हूँ। वो लेके चली जाओ, उसके बाद आप उससे बोलो कि वो कोई ना कोई काम करे। हमको भी नहीं अच्छा लगता है बहू, मैं देखती हूँ बड़ी बहू किधर भी होता है निकल देती है, लेकिन आप हो, आप कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती हो। ये सब मेरे बेटा की कमी है। अगर वही आज सही होता ना, क्या मेरी छोटी बहू नहीं घूमने टहलने वाली थी? उसका मन नहीं करता घूमने टहलने को, लेकिन सब उसी की कमी है। ठीक है मम्मी जी, मैं जाके थोड़ा कुछ काम कर लूँ। मम्मी जी मैं आ गई। अरे बहू, आपने तो बोला था मैं एक ही साड़ी लेके आऊंगी, फिर कैसे आपने 3 साड़ी ले लिया? ओ मम्मी जी, जो साड़ी मैंने लिया हाथ में वो आपके लिए लाई हूँ। देख लो ये साड़ी अच्छी लग रही है।
हाँ बहू, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। वैसे कितने की है बहू ये साड़ी? मम्मी जी पूरे 2000 की है वो। अरे तो बहू, जो साड़ी नीचे है वो कितने कितने की है? वो तो ज्यादा महंगी दिख रही है। मैंने तो आपको सिर्फ 5 ही हजार रुपया दिया था। कैसे कैसे ये सब हुआ? मम्मी जी आपकी साड़ी ज्यादा महंगी है, 2000 की है। जो ये दोनों नीचे साड़ी हैं ये 1500 की हैं। 3000 की ये दोनोह हो गई, 2000 की आपकी। 5000 आपने दिया था मम्मी जी, मैंने 5000 की 3 साड़ी ले लिया और एक भी सामान नहीं लिया। ओह बहू, क्या जरूरत थी मेरे लिए साड़ी लाने की? अरे अभी तो करवा चौथ के दिन आप लेके आई थी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा साड़ी है। अरे 2000 में आप मेकअप का सामान ले ली होती। ऐसा है मम्मी जी, अभी करवा चौथ के दिन मैंने लाया था ना मेकअप का सामान और चूड़ी भी लाया था, पूरा सब सामान है, इसीलिए मैंने सब साड़ी ले लिया। छोटी देखो, आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? दीदी ये हरी वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसका कलर भी अच्छा है। यही साड़ी आप पहन लेना दीदी, और वो रेड वाली साड़ी बाद में पहन लेना। देखो छोटी, मैंने एक साड़ी आपके लिए लाई हूँ, एक साड़ी अपने लिए, एक साड़ी मम्मी जी के लिए। तो आपको जौन सी साड़ी अच्छी लग रही हो वही साड़ी ले लो। वैसे तो दीदी जी यही साड़ी हमको अच्छी लग रही है, हरी वाली। हाँ तो ठीक है छोटी, वही साड़ी ले लो। वैसे दीदी क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्चा करने की? अभी आप करवा चौथ के दिन एक साड़ी लाई थी, पिछली बार आप गई थी मायके तो वहाँ से एक साड़ी लाई थी। क्या जरूरत थी? इस बार मैंने सोचा था ना कि मैं इनसे साड़ी लूंगी दीपावली में पहनने के लिए। इन्हीं से साड़ी, इन्हीं से पूरा मेकअप का सामान मांगूंगी। आपको तो पता ही है दीदी ना कि जब तक मैं उनसे कोई सामान मांगूंगी नहीं वो खर्चा नहीं समझेंगी। उनको तो लग ही नहीं रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। अरे सब जिम्मेदारी तो मम्मी और आप संभाल लेती हैं, उनको कैसे महसूस होगा? इसीलिए दीदी मैंने इस बार सोचा था मैं उन्हीं से साड़ी लूंगी, लेकिन अब आप इतने प्यार से लाई हो तो मैं तो आपकी साड़ी मना नहीं करूंगी ना, मैं यही पहनूंगी साड़ी अब। अरे छोटी, मैं लाती क्यों नहीं, जो आप मेरी छोटी बहन हो। मैंने आपको अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया है। जब भी मैं कोई सामान लेके आती हूँ तो तुम्हारे लिए जरूर लाती हूँ। हाँ दीदी ये बात तो आपने सही कहा, कोई भी सामान आप लाती हो तो मेरे लिए जरूर लेके आती हो। अंजलि का फोन आ रहा है। हाँ अंजलि बेटा, हाँ बोलो, कहाँ हो? बाहर खड़ी हो? क्या कर रही हो बाहर खड़ी हो के? ओह, वो तुम्हारी भाभी गई थी मार्केट, वही दरवाजा बंद करके आई होगी। बड़ी बहू, वो दरवाजा लॉक करके आई हो ना, खोल के आओ, अंजलि बाहर खड़ी है। वाह मम्मी वाह, अरे कैसे आपको सुनाई देगा बेटी की आवाज? अरे आप तो सारी साया में बिजी हो ना। अब जितना प्यार आप बहू से करती हो उतना प्यार बेटी से नहीं। ये क्या बोल रही हो अंजलि? आते ही आपने अपने भाभियों को खरी खोटी सुनाने शुरू कर दिया। अरे मम्मी मैंने तो भाभी को कुछ नहीं कहा, मैंने तो आपको कहा ना। सोचो मैं 10 मिनट से बाहर खड़ी हूँ, बेल बजा रही हूँ, दरवाजा पीट रही हूँ, किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था मेरी आवाज। वैसे मम्मी ये साड़ी किसके लिए लाई हो? ओ अंजलि बेटा, ये साड़ी तुम्हारी बड़ी भाभी लाई है दीपावली में पहनने के लिए। एक साड़ी मेरे लिए लाई है, एक तुम्हारी छोटी भाभी के लिए, एक अपने लिए। जब कोई त्योहार आता है तो जरूर मुंह उठा के चल देती हैं। अभी देखो कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेंगी। ऐसा कोई त्योहार ही नहीं होता है कि जो त्योहार अच्छे से बीत जाए, मेरी ननद मेरे यहाँ ना आए और हम लोगों का त्योहार अच्छे से बीत जाए। ऐसा तो कोई त्योहार ही नहीं होता है। अभी करवा चौथ के दिन आई थी, उस दिन हंगामा बुलवा दी थी। अभी 2 दिन हुआ गए, फिर आज चल पड़ी। मम्मी ये बताओ, क्या दीपावली में सिर्फ भाभीयों का हक होता है, ननद का कोई हक नहीं होता है? क्यों आपने मेरे लिए साड़ी नहीं मंगवाया? अरे बेटा दीपावली के त्योहार में लोग अपने ससुराल से पहनते हैं, ये ससुराल की खुशी होती है, तो आप भी अपने ससुराल से मंगा लो ना, अच्छी अच्छी साड़ी पहनो। ओहो मम्मी हमको तो सब पता है ना, हमको सब पता है कि आप किससे ज्यादा प्यार करती हैं। अरे हम बेटी हैं ना, बेटी तो पराई होती है, कहाँ आप बेटियों से प्यार करेंगी? अरे बहू तो बहू होती है, बहू से करेंगे कि बेटियों से? वैसे मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपने ससुराल में बोल के आई हूँ, मैं दीपावली के लिए साड़ी अपने मायके से लेके आऊँगी। मेरे मायके में मेरी मम्मी अच्छी अच्छी साड़ी
मेरे लिए लाती हैं। तो मम्मी ये तीनों साड़ी मैं लेके जाऊंगी अपने ससुराल। कोई बात नहीं है बेटा, ले जाओ। हाँ तो मम्मी तीनों साड़ी पैक कर दो और मैं लेके जाऊंगी। करवा चौथ के दिन भी एक साड़ी आप लोगों ने नहीं हमको दिया था। अरे दीदी क्यों इतना झूठ बोल रही हो? मम्मी जी ने 5,000 की साड़ी तुम्हारे लिए लिया था करवा चौथ के दिन, और ये साड़ी तो हम लोग दीपावली में पहनने के लिए लाए हैं। अगर आप लेके चले जाओगी दीदी फिर हम लोग क्या पहनेंगे? हमको नहीं पता है कि आप लोग क्या पहनोगी क्या नहीं पहनोगी, लेकिन ये तीनों साड़ी मैं लेके जाऊंगी अपने ससुराल। तुम लोगों के लिए आई है इतनी अच्छी अच्छी साड़ी। अरे कभी देखी हो ऐसी साड़ी? तो मायके में देखी नहीं हो, आके यहाँ राज कर रही हो। सब तो मम्मी का किया धरा है। अगर मम्मी इतना सर पे नहीं चढ़ाती तुम लोगों को, आज तुम लोग इतना सर पे नहीं चढ़ के तांडव मचाते। लेकिन ये सब मम्मी का किया धरा है। मम्मी ये साड़ी सब पैक कर दो, मैं लेके जा रही हूँ। मेरे पास 4-5 साड़ी रखी है, कोई 400 की, कोई 300 की, कोई 500 की, जो ये लेके आते हैं हमको डेली पहनने के लिए। तो मैं एक एक दो दो दिन पहनी हूँ वो सब साड़ी मैं ले आके दे रही हूँ। दोनों भाभी पहन लेंगी वही दीपावली के दिन। बड़ी आई है नई साड़ी पहनने वाली। ये सब साड़ी रखो, मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मैंने कब कहा। ये बताओ मम्मी जी, अगर दीदी लेके चली जाएंगी ये सब साड़ी, हम लोग क्या पहनेंगे? अरे क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? अंजलि बोल रही है ना कि उसके पास साड़ी है, दामाद जी उसके लिए 400-500 की साड़ी ले आके रखे हैं 4-6 ठो, वो ला के दे रही है ना, वही पहन लेना। वैसे तो अंजलि सही बोल रही है, इतनी तो बड़े खानदान की हो नहीं तुम लोग कि इतनी महंगी महंगी साड़ी पहने हो कभी। वो ला के दे रही है वही साड़ी पहन लेना। ठीक है मम्मी, तो मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन आप ये जो कर रही हो दीदी, ये अच्छा नहीं कर रही हो। अगर यही आपकी ननद आपके साथ में आके ऐसा ही व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? बस आप एक बार सोच के बताइए। आपको पता है ना कि मैं जो कहती हूँ इस घर में वही होता है, फिर क्यों पिटिर पिटिर बोली जा रही हो? रही बात मेरी ननद का, तो मेरी ननद की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने वो बात करे। मैं जो दे दूंगी वही वो लेके जाएगी। ये इतना पैसा कमाते हैं तो मैं किसी की बात वहाँ सुनूंगी जाके? वाह दीदी वाह, आपने तो अच्छा कहा। आपकी ननद की हिम्मत नहीं है आपके सामने बात करने की, और आपके 2 भाभी हैं, लेकिन आप एक भी भाभी को नहीं डर रही हो। आप भी तो किसी की ननद हो। वैसे आपकी ननद की हिम्मत नहीं है आपके सामने बात करने की। वैसे आप सोचो कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है अपनी भाभियों से ऐसा व्यवहार करने की। वाह छोटी भाभी वाह, मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने आज जाना तुम कितनी खतरनाक हो। तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो, लेकिन हाँ जब बोलती हो ना तो पता चलता है कि कोई कुछ कह रहा है। अंजलि मैं तो तुमको तीनों साड़ी देने वाली थी, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं तुमको एक भी साड़ी नहीं दूंगी, क्योंकि आज तक तो मैंने सोचा भी नहीं कि तुम अपने ससुराल में कैसे रहती हो। अरे जब अपने ससुराल में तुम नहीं अपनी ननद को देती हो कुछ, तुमको तुम्हारी ननद डरती है, फिर क्यों तुम यहाँ से लेने चली आती हो? अब तो मेरी कोई हथौती है नहीं, तुमको तो पता है ना। जैसे दामाद बाबू कमाते हैं तो तुम्हारा हाथ चलता है, वैसे बड़ा बेटा कमाता है बड़ी बहू का हाथ चलता है। अगर बड़ा बेटा हमको देता है तो मेरे हाथ में कुछ रहता है, अगर नहीं देता है कुछ भी नहीं रहता है। तो मैं यही कहूँगी अंजलि, अब तो तुमको मैं एक भी साड़ी नहीं देने वाली हूँ। और हाँ, क्या मेरा बेटा इतना कमाता धमाता है कि मेरी बहू तुम्हारी छूटन छाटन पहनने वाली है? यही साड़ी पहनेगी, वो अपने मन पसंद का लेके आई है वो पहनेगी। जाके तुम दामाद बाबू से मांगो ना, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। जब तू नहीं अपनी ननद का नहीं हुआ तो क्यों इतनी उम्मीद लगा के बैठी हो? कहते हैं बेटा ना, जैसे करनी वैसे भरनी। अरे जैसे तुम करती हो अपने ससुराल में, वैसे तुम्हारी भाभी भी यहाँ करेंगी। मैं क्या करूँगी? वाह मम्मी वाह, आज मेरे समझ में आया कि आप अपनी बहू से कितना प्यार करती हो। अरे बेटी की तो कोई कदर ही नहीं है आपके निगाह में। फिर मैं क्यों यहाँ रहूँ? मैं इसी पल जा रही हूँ अपने ससुराल। मम्मी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप ऐसे बोल दिया। दीदी गुस्से में चली गई। अरे जाने दो बहू, चली गई तो वो गुस्से में गई हो या खुशी से गई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? जब वो अपनी ननद को अपनी सास को नहीं कुछ देती है तो यहाँ से लेने क्यों आती है? ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हुए उसी के मुंह से सारी बात हमको पता चल गया।
और हाँ, तुम लोग इसके लिए टेंशन मत लो कि अंजलि गुस्से में गई है। अरे वो 2 दिन बाद ना गुस्सा थूक के फिर आएगी यहीं, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है ना, वो ससुराल में टिकने वाली है नहीं। 4 दिन तो ससुराल में रहती है, 2 महीना आके मायके में बैठ के खाती है, तो कितना दिन टिकेगी। देखना 2 दिन बाद फिर आके यहीं बैठेगी।